गंगा नदी उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों की महान नदी, प्राचीन काल से यह हिंदू धर्म की पवित्र नदी रही है। भारत के इतिहास में और उसकी संस्कृति में गंगा का प्रभाव अतुल है और गंगा नदी को गंगा माता या गंगा जी जैसे सम्माननीय नामों से जाना जाता है। गंगा नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, विष्णुपदी, देवनदी, सुरसरी, त्रिपतगा, जहानवी, भागीरथी इत्यादि। इस देश के कई प्राचीन नगर और विशाल साम्राज्य गंगा नदी के तंत्र के आसपास ही विकसित हुए। दक्षिण भारत तक इस जीवनदायिनी नदी की ख्याति और धार्मिक प्रभाव है और गंगा के किनारे किनारे आप ऊपर की तरफ चले हरिद्वार ऋषिकेश को पार कर पहाड़ों में तो दो नदियों का एक ऐसा संगम आएगा और आप पूछने को विवश हो जाएंगे, इनमें से गंगा कौन सी है। शास्त्र, धर्म और अब जनरल नॉलेज के अनुसार पश्चिम वाली, परंतु पानी पूर्व वाली में ज्यादा है और धार्मिक और सामाजिक महत्व में भी वो कुछ कम नहीं। वास्तविकता में इन दोनों का अपना खुद का महत्व इतना ज्यादा है कि इनका अपना खुद का चरित्र और नाम है जो गंगा से विभिन्न है। पश्चिम वाली जलधारा जिसका नाम भागीरथी है, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में चर्चा का केंद्र है अलकनंदा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, अलकनंदा उत्तराखंड के लिए गंगा के समान ही है। लगभग 200 किलोमीटर लंबी इस नदी पर ही पंचप्रयाग है, ऐतिहासिक नगर है, प्राचीन मंदिर है और ये सब आप वीडियो में आगे देखेंगे। अलकनंदा गंगा के 4 क्षेत्रीय नामों में से एक है। इसके अलावा वराह और देवी भागवत पुराण की माने तो जब आकाश गंगा ध्रुव मंडल और चंद्र मंडल से होते हुए मेरु पर्वत के ऊपर में गिरती है तो उसकी धारा 4 भागों में बट जाती है, सीता, भद्रा, चक्षु और अलकनंदा। और इनमें अलकनंदा दक्षिण की तरफ भारतवर्ष को बहती है और सबसे पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों से हटकर अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अलकनंदा नदी उत्तराखंड के चमोली जिले के 2 ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंथ और भागीरथ खड़क। अलकनंदा और भागीरथी आगे भले ही बहुत अलग अलग रास्ते से बहें, परंतु दोनों के ग्लेशियर एक दूसरे से लगे हुए हैं और पर्वतों की एक बारीक सी श्रृंखला ही इन ग्लेशियर को अलग करती है। उद्गम क्षेत्र के बाद अलकनंदा पूर्व की तरफ बहती है और पहुंचती है माना गांव, जहां अलकनंदा सरस्वती से मिलती है। माना गांव को आप में से ज्यादातर लोग आज इस बोर्ड की वजह से जानते होंगे और माना गांव की वीडियो हमारे चैनल पर है और आप वहां से देख सकते हैं। 1841 में जब सिख साम्राज्य और उनके डोगरा साथियों ने तिब्बत पर आक्रमण किया था तो कुछ लूटपाट के सताए हुए तिब्बती, जिनमें टोलिंग मोनेस्ट्री के लामा भी थे, भागकर माना की तरफ आ गए थे। यहाँ से अलकनंदा दक्षिण का रुख करती है और केवल 2 किलोमीटर आगे हम पहुँचते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नगर अलकनंदा की घाटी में है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3100 मीटर है। बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत के लगभग बीच में है और बद्रीनाथ नगर को नाम मिलता है बद्रीनाथ मंदिर से, जो अलकनंदा के पश्चिमी तट पर है। भागवत पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु ने नर नारायण अवतार में तपस्या की थी और मंदिर को 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य का बनाया हुआ माना जाता है। गूगल सर्च करने पर जो तस्वीर आपको दिखती है वो केवल मंदिर का द्वार है, गर्भगृह उसके पीछे है और उत्तर भारतीय नगर शैली में बना हुआ है। 8वीं शताब्दी के बाद कई बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है। बद्रीनाथ देश के 4 धामों में से एक है और पंच बद्री में बद्रीनाथ या बद्री विशाल सर्वोच्च है। बद्रीनाथ से आगे अलकनंदा दक्षिण को अपना रुख बनाए रखती है और दक्षिण में आगे आकर अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है और इस संगम का नाम है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा को यहाँ तक विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। पंच प्रयाग अलकनंदा या गंगा के 5 सबसे बड़े संगम है, जो धार्मिक महत्व में प्रयागराज के ठीक बाद आते हैं, और सभी प्रयागों पर विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर भी है। धौली गंगा, जिसका नाम शायद इसके रंग की वजह से आया है, धवल मतलब सफेद, और यह विष्णु गंगा से लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है नीति दर्रे से और आगे चलकर इसमें गिरती गंगा और नंदा देवी से निकालने वाली ऋषि गंगा भी मिलती है। विष्णु प्रयाग के संगम के थोड़ा ऊपर पहाड़ में समुद्र तल से 1861 मीटर ऊपर है जोशीमठ नगर। भगवान बद्रीनाथ के रावल और अन्य पुजारी शीतकाल में जोशीमठ में रहते हैं, और इस नगर का केंद्र एक प्राचीन नरसिंह मंदिर को कहा जा सकता है। भगवान बद्रीनाथ की सर्दियों के 6 महीने पूजा यहीं पर होती है। जोशीमठ उत्तराखंड के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1881 में जोशीमठ की कुल आबादी 572 थी। 2011 में जनसंख्या लगभग 17,000 हो गई, और अब तो बहुत ज्यादा होगी। बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी और ओली को जाने के लिए जोशीमठ प्रमुख पड़ाव है। विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा दिशा बदलती है और अब दक्षिण पश्चिम को बहने लगती है, और थोड़ा आगे उसमें पश्चिम से कल्प गंगा मिलती है। ध्यान बद्री, कल्पेश्वर और उर्गम घाटी कल्प गंगा इसी नदी पर ही है। थोड़ा और आगे अलकनंदा में नंदा घुमती पर्वत के पश्चिमी ग्लेशियर से निकलने वाली विरही गंगा मिलती है, और यहाँ से आगे दक्षिण में नदी के किनारे है चमोली गांव, जो कि इस पूरे जिले का नाम भी है। नगर में एक प्राचीन गोपीनाथ मंदिर है, जिसका गोरखों ने पुनर्निर्माण किया था। गोपेश्वर रुद्रनाथ के रावल का पारंपरिक शीतकालीन निवास भी है। चमोली गोपेश्वर से ही आप तुंगनाथ, मुखीमठ और केदारनाथ को भी जा सकते हैं, और यह रास्ता बद्री और केदार क्षेत्र को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है। अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ती है नंद प्रयाग की ओर, जो पंच प्रयागों में दूसरा है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। नंदाकिनी त्रिशूल के पश्चिमी गलों के होमकुंड नामक स्थान से। हर 12 साल में होने वाली श्री नंदा राजजात में जब चौसिंग्या खाडू को होमकुंड पर छोड़ा जाता है, तो यात्रा की वापसी नंदाकिनी के किनारे ही होती है। नंद प्रयाग के बाद थोड़ा दक्षिण की तरफ आता है पंच प्रयागों में तीसरा कर्ण प्रयाग, और यहाँ महाभारत के कर्ण ने सूर्य देव की तपस्या की थी। 7,000 की आबादी वाला ये नगर कुमाऊं गढ़वाल के रास्ते में है। अलकनंदा में यहाँ पर पिंडर नदी मिलती है, जो कुमाऊं से उठकर अलकनंदा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। पिंडर का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है। मल्ला, दानपुर और फिर थराली के मैदानों से होते हुए पिंडर कर्ण प्रयाग को जाती है, जहां बद्रीनाथ के पास अलकनंदा सागर तल से 3076 मीटर ऊपर बहती है। कर्ण प्रयाग के बाद अलकनंदा फिर दिशा बदलती है उत्तर पश्चिम की ओर। अभी तक अलकनंदा ज्यादातर बहुत गहरी और तंग घाटियों से होकर बह रही थी। गोचर में ये सब कुछ बदल जाता है। यहाँ इतनी समतल भूमि है कि उस पर एक हवाई पट्टी है। यही मैदानों का सिलसिला थोड़ा और आगे नगरासू और गोल तीर तक चलता है, पर अलकनंदा की घाटियां फिर तंग होने लगती है, और कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास तो नदी की चौड़ाई 78 मीटर रह जाती है। कुछ ही आगे है पंच प्रयागों में चौथा रुद्रप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। मंदाकिनी या स्वर्ग की गंगा केदारनाथ के पास के ग्लेशियर से निकलती है। केदारनाथ के पश्चिम की तरफ से मंदाकिनी दक्षिण की ओर बहती है और सोन प्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती है। नदी पर फिर आगे गुप्त काशी और उखीमठ है। उखीमठ केदारनाथ और मदमहेश्वर के रावल का शीतकालीन निवास है। सर्दियों के 6 महीने भगवान केदारनाथ की पूजा भी यहीं होती है। कुल 81 किलोमीटर लंबी मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से केवल 611 मीटर के एल्टीट्यूड पर मिलती है,
जो देहरादून से भी कम है। रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा श्रीनगर तक ऊंचाई में और नीचे नहीं गिरती, क्योंकि पूरी नदी अब श्रीनगर के द्वार पर बने एक बांध के लिए जलाशय का रूप ले लेती है। जो जलाशय इस डैम की वजह से बना है, उसका प्रभाव सबसे स्पष्ट देखा जा सकता है धारी देवी मंदिर पर। नदी के किनारे एक चट्टान पर बने इस मंदिर को डूबने से बचाने के लिए उसे उसी जगह पर एक कंक्रीट की संरचना पर उठा दिया गया है। श्रीनगर अलकनंदा के दक्षिणी तट पर है। समुद्र तल से 563 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल के पहाड़ों का ये सबसे बड़ा नगर कभी उसकी राजधानी भी रहा। श्रीनगर से थोड़ा आगे है मलेथा गांव। अलकनंदा की यात्रा के अब हम अंतिम पड़ाव पर है। मलेथा के बाद नदी पश्चिम का रुख छोड़ दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। थोड़ा और आगे अलकनंदा फिर से गहरी घाटियों से होते हुए अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचती है, देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। संगम से थोड़ा ऊपर रघुनाथ जी मंदिर है और नीचे संगम तक जाने के लिए सीढ़ियां और प्लेटफॉर्म्स है। सागर तल से संगम की ऊंचाई केवल 450 मीटर है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में अंतिम और सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर उच्च हिमालय से निकलने वाली गंगा की सभी जलधाराएं अंततः एक दूसरे से मिलती है और इस प्रयाग के बाद नदी को गंगा के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी अलकनंदा की 200 किलोमीटर लंबी यात्रा सतोपंथ और भागीरथ खड़क ग्लेशियर पर उद्गम से लेकर देवप्रयाग पर भागीरथी से संगम तक और इससे जुड़ी हुई आस्था और आसपास के क्षेत्रों के वर्णन तक। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें। धन्यवाद।